विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमने दो समीकरण लिया है, 3x माइनस 2y बराबर 3 और x माइनस 3y बराबर 3। विलोपन विधि से किसी भी युगपत समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं उसमें चर राशि के कौन से चर राशि के गुणांक समान है। x यहाँ समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 है। तो पहले तो इन गुणांकों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए दूसरे समीकरण में हम 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा करने पर दूसरा समीकरण हो जाएगा 3x माइनस 9y बराबर 9। और इस प्रकार एक तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाता है। और ये पहला समीकरण को भी यहाँ लिख लेते हैं, 3x माइनस 2y बराबर 3, ये पहला समीकरण है। अब समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों के चिन्ह समान है तो चिन्ह बदलने के लिए हमको घटाना पड़ेगा। माइनस हो जाएगा, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -9 है, -9 में से 2 घट जाएगा तो -7y हो जाएगा और 9 में से 3 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी y बराबर -6/7 हो जाएगा। ये है y का मान। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण 2 में y का मान -6/7 को समीकरण 2 में रख देते हैं। x माइनस 3y बराबर 3, x माइनस 3 और यहाँ y की जगह पर -6/7 हो जाएगा बराबर 3। x माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 का गुणा 3 में हो जाएगा 18/7 बराबर 3। इस प्रकार x का एलसीएम लेने के लिए x का बटे 1 कर लेते हैं। 1 और 7 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त 7 हो जाएगा। 1 का भाग 7 में कर देंगे, 7 आएगा, 7 का गुणा x में करेंगे 7x प्लस 7, इस 7 से इस 7 में भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। 1 का गुणा इस 18 में कर देंगे, 18 हो जाएगा बराबर 3। 7x प्लस 18 बराबर इस 7 का गुणा इस 3 में हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 7x ये 18 बराबर की उस तरफ जाएगा तो 21 माइनस 18 हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 7x बराबर 21 में से 18 घट गया तो 3 आ गया। ठीक, अब x का मान हो जाएगा ये 7, 3 में इस 7 से भाग हो जाएगी, 3/7 हो जाएगा, यानी x का मान 3/7 हो गया। जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच में हम किसी भी एक समीकरण में ये x का मान और y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 1 है 3x माइनस 2y बराबर 3, ये हो जाएगा 3, x का मान है 3/7, 2, y का मान है -6/7 बराबर 3। अब 3 का गुणा 3 में होगा तो 9/7 हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12/7 बराबर 3। दोनों का हर समान है इसलिए आंसर जुड़ जाएगा, 12 9 21/7 बराबर 3। 21 में 7 से भाग हो जाएगा तो 3 बराबर 3, दोनों पक्ष बराबर है, 3 और 3 दोनों पक्ष बराबर आ गया, इसलिए हमारा उत्तर सही है। x का मान 3/7 और y का मान -6/7। इस तरह से एक और समीकरण युगपत समीकरण हमने लिया है, उसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे ये है 1/3x प्लस 2y बराबर 3, यह है समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है
एक्स माइनस 1/2 वाई बराबर -4। ये समीकरण 2। पहले इन दोनों समीकरणों का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए समीकरण एक को ले लेते हैं। समीकरण 1 है 1/3 एक्स प्लस 2y बराबर 3। इस 3 का गुणा इस 2 में हो जाएगा। एक्स प्लस 6y बराबर बटे 3 बराबर 3। और एक्स प्लस 6y इस 3 का गुणा इस 3 में हो जाएगा 9। यह है समीकरण नंबर 3। ये कैसे हुआ? ये यहाँ पे x बटे 3 है, यहाँ पे 2y है, तो यहाँ बटे इसका हर है, इसका हर नहीं है, तो इसका हर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे 1 मान लेते हैं। 3 और 1 का वो एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम समापन पर 3 आ जाएगा। इस 3 से इस 3 में भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। 1 का गुणा x में कर देंगे, x आ जाएगा। और इस 1 से इस 3 में भाग दे देंगे, 3 आएगा। 3 का गुणा इस 2 में हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। यानी इस प्रकार x प्लस 6y बटे 3 बराबर 3 होगा। अब ये नीचे है तो उधर जब जाएगा बराबर के उस तरफ तो इसमें गुणा हो जाएगा। इस प्रकार समीकरण 3 प्राप्त होगा। अब समीकरण 2 को सॉल्व करें। उसी प्रकार x माइनस 1/2y बराबर -4 है, तो 2 को गुणा x में हो जाएगा 2x माइनस y बटे 2 बराबर -4। अब ये हो जाएगा 2x माइनस y बराबर इस 2 का गुणा इस -4 में हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। इस प्रकार हमको एक अलग समीकरण प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करते हैं। समीकरण 3 यहाँ है, लिख लेते हैं x प्लस 6y बराबर 9। ये है समीकरण नंबर 3। और 2x माइनस y बराबर -8। ये है समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे समीकरण 3 में x का गुणांक 1 है, यहाँ समीकरण 4 में x का गुणांक 2 है। तो पहले तीसरे समीकरण में हमको x का गुणांक बराबर करने के लिए इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस इस 2 का गुणा 6 में होगा तो 12y बराबर इस 2 का गुणा 9 में होगा तो 18। और ये चौथा समीकरण है 2x माइनस y बराबर -8। अब इन दोनों का चिन्ह बराबर है इसलिए हम इसको घटा देंगे। अगर चिन्ह अलग अलग होता तो जोड़ देते। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। 12y में 1y जुड़ जाएगा तो 13y हो जाएगा। 18 में 8 जुड़ जाएगा तो 26 हो जाएगा। y बराबर 26/13, यानी y बराबर 26 में 13 से भाग हो जाएगी 2। ठीक, y का मान निकल गया 2। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हम इस y का मान को किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 है x प्लस 6y बराबर 9। x प्लस 6y के जगह पे 2, क्योंकि यहाँ पे गुणे का चिन्ह इसलिए लग गया कि 6 का गुणा y में है। 6 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसको हम गुणा ही मानते हैं। x प्लस 6 दूनी 12, x बराबर 9 माइनस 12, और x बराबर 12 में से 9 घटेगा, माइनस चिन्ह लगेगा
क्योंकि माइनस का चिन्ह 12 का चिन्ह माइनस है और 9 का चिन्ह प्लस है, तो 12 अधिक है, यानी 12 में से हम 9 को घटा रहे हैं, तो इसलिए जो 12 का चिन्ह होगा वही चिन्ह लगेगा। 12 में से 9 जाएगा 3, -3। जांच करना चाहते हैं तो x का और y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 है 1/3x + 2y = 3। 1/3 x का मान निकला है -3 और 2 y का मान निकला है 2 = 3। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, माइनस ये -1 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा =3। 4 में से 1 घट जाएगा 3 =3। दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए हमारा आंसर सही है। y का मान 2 और x का मान -3।